हेलो फ्रेंड्स। हेलो। निफ्टी ने आज की डेट में ये समझ लीजिए यहाँ से रेंज बनाते हुए एक अच्छी उछाल देने की कोशिश करी, फिर बाद में ट्रेंड नीचे फिसल रहा था, फिसलता रहा, चला गया और 26,000 को बहुत मुश्किल से नीचे तोड़ा। और ये रेंज जो बनी हुई है फिसलने में, 26,160 भी लग रहा था ऊपर चले जाए और नीचे भी लग जाए, तो यह फिसलने में लगेगा टाइम। तो अब 26,000 से यहाँ से नीचे फिसला है, तो ये ग्रीन कैंडल जब ऊपर आई थी तो लोगों की जान सूख गई कि ऊपर ना भाग जाए, और ट्रेंड नीचे का ही दिख रहा है पूरा का पूरा। अब यहाँ पर हमें को देखना यह है कि कितना और फिसल सकता है ये। निफ्टी का कल एक्सपायरी है और एक्सपायरी के बारे में हम लोग विचार कर रहे हैं कि एक्सपायरी में क्या पोजीशन होनी चाहिए। आरएसआई को देख रहे होगे, आरएसआई डिप में दिख रही है। और मैंने एक तत्काल 11 बजे के 12 बजे के आसपास एक वीडियो बना के डाला था, जिसके अंदर निफ्टी एक ट्रेंड नीचे डाउन दिखाया था और नीचे की तरफ ये ट्रेंड दिखाने की कोशिश की थी कि अपने वीडियो के अंदर में शॉर्ट वीडियो डाला था, जिसके अंदर में ये मैंने दिखाया था कि ये पोर्शन यहाँ से नीचे कितना गिरेगा। ये बैनर बना के भी डाला उसके ऊपर में, निफ्टी के अंदर में बैंक निफ्टी निफ्टी दोनों का ही बताया था कितना 59 से नीचे आ जाएगा बैंक निफ्टी। और ये देखिए, ये आपको दिख रहा होगा सब चीज़ें। सेकंड जो मैंने बताया था 58,700 के आसपास में बैंक निफ्टी, और निफ्टी भी नीचे की तरफ बताया। अब सवाल ये उठता है कि ऑलरेडी मैंने पहले ही बता दिया था कि मार्केट के अंदर क्या पोजीशन होगी। तो समझने वाली बात यह है कि मैं अग्रिम बताने की कोशिश करता हूँ और हार्ड एंड फास्ट कोशिश करता हूँ, इसलिए आप मेरे साथ बने रहें और समझने की कोशिश करें। मार्केट के अंदर में जब निफ्टी तेज़ी से गिर रहा था तो ये फास्ट गिरने की कोशिश करी उसने और पूरा नीचे की तरफ ये आ गया। अब बैंक निफ्टी भी पोजीशन में, बैंक निफ्टी को भी मैंने दिखा है, बैंक निफ्टी भी नीचे की तरफ उसी हिसाब से रफ्तार से बीच में बैंक निफ्टी भी नीचे गिरता रहा। बैंक निफ्टी को भी मैंने वही बताया ना, 59 से नीचे के आसपास बताने की कोशिश करी और वो बैंक निफ्टी भी उसी हिसाब से नीचे गया। ये देखिए, पहले एडवांस मैंने ये ऊपर ये कैंडल थी बैंक निफ्टी की और 58,700 के आसपास और 25,900 के आसपास नीचे जाने की मैंने घोषणा की थी और लगभग वहाँ के आसपास आ गया। और 58,700 से नीचे निफ्टी चलता चला गया। अब ऑप्शन चैन को हम देखेंगे कि, तो ऑप्शन चैन को देख रहे हैं यहाँ पर पुट वालों ने अब कॉल वालों ने 26,100 से नीचे धकेला और 90 लाख की वॉल्यूम लेकर पुट यहाँ बैठा हुआ है 2600 पर। और यहाँ पर एक समझने वाली बात यह है कि ओपन इंटरेस्ट गायब है टोटल। अब सवाल ये उठता है, ओपन इंटरेस्ट जहाँ से गायब है तो कॉल वाले क्या कर रहे हैं? कॉल वाले ओपन इंटरेस्ट को बढ़ा रहे हैं और यहाँ पर ओ आई पुट की 1,41,000 26,000 रुपये और 34 लाख के आसपास वॉल्यूम यहाँ पर कॉल के पास में, तो 77 लाख के आसपास 26,000 की वॉल्यूम पुट के पास में, 26,000 ओ आई यहाँ पर 25,950 के पास में कॉल की। अब सवाल ये उठता है कि ये नीचे जो सपोर्ट बना रहा है 25,900 पे कोई सपोर्ट है, 42 लाख की ओ आई है, वो वॉल्यूम है और 25,950 से 25,900 तक जाने की आशंका बढ़ी हुई है। अब मैक्स पेन को अगर देखते हैं तो मैक्स पेन की कोशिशें, यहाँ पर मैक्स पेन जो दिख रहा है आपको 26,000 के आसपास दिखा मैक्स पेन।
यहाँ देख रहे थे, यहाँ पे 26,100 भी नज़र आया, फिर उसके बाद में 26,000 के आसपास नज़र आया। तो कुल मिलाकर 26,000 के आसपास मैचपेन दिखा। इंडेक्स विक्स भी 3.24 13.4 का रहा, और ये अब गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन काफ़ी नीचे उसी हिसाब से लुढ़कती चली गई। गिफ्ट निफ्टी को भी देखा आपने, नीचे की तरफ, पूरा नीचे की तरफ आधी धीरे आता रहा। हाँ, तो अब यहाँ पर ऑप्शन चयन को हम दोबारा देखते हैं, तो ऑप्शन चयन के अंदर में हमें वही चीज़ नज़र आ रही है। 25,950 के आसपास ये सिमटने की कोशिश करेगा। यहाँ से यही चीज़ कोई खास नज़र आती है बस खाली। सारे इंडेक्स ज़ीरो, सॉरी, रेड में नज़र आते हैं। सेक्टोरल इंडेक्स भी रेड में, निफ्टी आईटी छोड़कर, निफ्टी आईटी छोड़कर सारे रेड ही रेड नज़र आ रहे हैं। तो निफ्टी बैंक भी नीचे की तरफ, और निफ्टी भी नीचे की तरफ नज़र आ रहा है। अब निफ्टी को कल हो सकता है कि 50-60 पॉइंट नीचे खुले ये, और कि जिस हिसाब से कैंडल अपसाइड मूवमेंट में आरएसआई डाउन से दिखा के ऊपर की तरफ लेकर आई है, हो सकता है कि कल अपसाइड खुले, लेकिन फिर ट्रेंड थोड़ा सा डाउन ट्रेंड में ही रहेगा, और 25,900 के आसपास नीचे लाने की कोशिश की जाएगी। 25,900 अगर एक गलती से आ गया, फिर ट्रेंड थोड़ा नीचे की तरफ खिसकने की कोशिश करेगा। 26,000 पे अभी भी बहुत लोग फंसे हुए हैं, 26,000 पे अभी भी लोग फंसे पड़े हैं, तो वो ऊपर ले जाने की कोशिश करने चाहते होंगे। एक हेड एंड शोल्डर पैटर्न दिख रहा होगा आपको, उस हिसाब से फिर नीचे पलट पलट के नीचे की तरफ आ गया। अब अब कल देखते हैं एक्सपायरी में क्या पोजीशन होती है, एक्सपायरी कहाँ तक जाती है। तो ये मेरा कहने का वही है कि देखो, 26,000 पे अभी भी लोग कितना फंसे हुए हैं यहाँ पर। ये देखिए, 77 लाख आदमी अभी भी फंसे हुए, 77 लाख वो वॉल्यूम अभी भी फंसा हुआ है, जो यहाँ से निकलने की, बचने की कोशिश करा नहीं, तो ये सारे मरेंगे, सारे के सारे। ओपन इंटरेस्ट पूरा गायब है, और 1,41,000 की ओआई है, 1,41,000 की ओआई यहाँ पर रखी हुई है, और नीचे जाने की कोशिश कर रहा है। और नीचे कितना जाएगा देखते हैं, कल मालूम पड़ेगा एक्सपायरी के समय में। समझने वाली बात। थैंक यू।